हम लोग प्रभु के वचन की ओर हम लोग बढ़े, और जब हम प्रभु के वचन को हम सुनने जा रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा आप लोगों का ध्यान प्रभु के वचन की ओर होने पाए, आप लोगों का मन प्रभु की ओर लगाने पाए। भूल जाओ कुछ देर के लिए अपने मोबाइल्स को, अपने टाइम को कुछ समय के लिए भूल जाओ। भूल जाओ कि आपके हाथ में मोबाइल है, कुछ समय के लिए भूल जाओ। आमीन। भूल जाओ आपके हाथ में कुछ यंत्र है, कुछ चलता फिरता दूरभाष यंत्र, भूल जाओ कुछ समय के लिए। भूल जाओ कि आपके हाथ में मोबाइल है, याद करो कि आप प्रभु की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे प्रेरित काम उसका 16वां अध्याय, उसका 25 और 26 वाक्य है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस 25 एंड 26। प्रेरित काम उसका 16वां अध्याय, उसका 25 और 26 वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरित काम उसका 16वां अध्याय और उसका 25 और 26 वाक्य। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन। और सबके बंधन खुल गए। आमीन। हम लोग 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में हम लोग हैं। आमीन। याद है सभी को, हम लोग 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में हम लोग हैं। मुझे मालूम है हम में से कई लोग भोजन नहीं खा रहे हैं, या कई लोग हैं जो एक टाइम भोजन कर रहे हैं। आमीन। अगर लगता है कि हम कमज़ोर हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी भी बहुत दिन बाकी है, अभी शुरू ही हुआ है। आमीन। तो ये अगर लगता है कि अब मैं कमज़ोर हो रहा हूँ, प्रभु 4 दिन हो गया उपवास में हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ, तो याद दिला दूँ अब ये तो अभी जर्नी शुरू ही हुआ है। आगे तो बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है हमें पाने के लिए। हालेलुया। आमीन। जब हम उपवास की प्रार्थना में इन दिनों में जब हम आए हैं, आपको मालूम है, ओके, मैं इस प्रकार से मैं शुरू करना चाहूँगा। हम सब लोग कहीं ना कहीं या कभी ना कभी हम लोग शादी में, हम बर्थडे पार्टीज में या कुछ फंक्शंस में हम लोग गए होंगे, है ना? हम सब लोग गए होंगे, राइट? आप लोगों के पास बहुत सारे वस्त्र हैं, बहुत सारे ड्रेस है। कुछ ड्रेस कॉमन है जो हर बार आप लोग पहनते हैं, लेकिन कुछ ड्रेस ओकेशन में आप लोग रखते हैं, या जैसे हम चर्च में हर संडे आते हैं तो हमारे पास रूटीन वाले ड्रेसेस हैं, हम पहन के आते हैं। लेकिन सेम टाइम अगर मैं बोलूँ आज चर्च में एक किसी भाई का या किसी बहन का शादी है, तो मुझे नहीं लगता कि हम वही ड्रेस पहन के आएंगे जो हम लोग रेगुलर पहन के आते हैं। हम में से कोई है ऐसा जो हम लोग डेली यूज़ वाले पहन के आएंगे? अरे नहीं, शादी है, चर्च में ही तो है। मैटर नहीं करता है कि चर्च में है या कहीं और, मैटर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? अब भाई लोग बड़ा सज धज कर उन सब समयों में कोट सूट जो छुपा छुपा के हम लोगों ने अपने बोरी बिस्तरों के अंदर लगा के रखा है। जब पता ओकेशन है तो हम लोग निकालेंगे। बहन लोग अपनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ निकाल कर पहनना शुरू करेंगे, है ना? बहन लोग कई साड़ियाँ खरीद के आएंगे, सूट खरीद के आएंगे, बेशक है कितना भी, लेकिन फिर भी बोलेंगे भाई शादी है ना, क्योंकि ओकेशन है, मैटर करता है। तो मैं क्यों बातें कह रहा हूँ मालूम है? यानी उपवास की प्रार्थना में जब हम आए हैं ना, ये डिफरेंट माहौल है, ये अलग माहौल है। ये बाकी के समयों में जब हम आराधना करते हैं, प्रार्थना का वो माहौल नहीं है। एक्चुअली वो लिमिटेड है हमारे पास ना। संडे की आराधना वो एक रूटीन वाइज है। हम लोग हर संडे हम लोग इकट्ठा होते हैं, हम बुधवार को हम लोग इकट्ठा होते हैं, शुक्रवार को इकट्ठा होते हैं, एरिया मीटिंग में हम लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन अभी हम लोग 21 दिन की यात्रा में हैं। ये एक ओकेशन, एक फेस्टिवल है, ये सीजन है, ये एक बहुत बढ़िया सीजन है जो प्रभु ने हमें दिया है। एक अलगताई का, एक आमीन अलगताई की प्रार्थना, अलगताई की आराधना। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं, हम रोज प्रार्थना करते होंगे, हम रोज आराधना शायद करते होंगे, रोज शायद हम लोग वचन पढ़ते होंगे, लेकिन उपवास की प्रार्थना कुछ अलग है, क्योंकि एक ओकेशन है हमारा, ये भी एक सीजन चल रहा है। इन दोनों की प्रार्थना बाकी की प्रार्थनाओं से अलग होनी चाहिए। इन दोनों की आराधना बाकी की आराधनाओं से अलग होनी चाहिए हमारी आराधना। और जो अलगताई में जो हम लोग पाते जा रहे हैं वो आगे भी बरकरार हमें रखना है। हालेलुया। ना इस वचन में जब हम आते हैं, यहाँ पे वचन कहता है आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यहाँ पे दो चीज है इस पहला भाग में। पहला है
वो प्रार्थना कर रहे थे, दूसरा है वो परमेश्वर के भजन गा रहे थे। यहाँ पे तीसरी बात है जो उसके आखिरी भाग में हम देखते हैं, वो है जब वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं तो आउटसाइडर, बाकी के लोग वो सुन रहे हैं। आमीन। पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, और उनके अलावा जो कैदी लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? उनकी प्रार्थना को और उनके भजन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ना इसकी पृष्ठभूमि को मैं बताऊं तो हम सब लोग जानते हैं पौलुस और सीलास बंदीगृह में क्यों हैं। पौलुस और सीलास बंदीगृह में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु की सेवा को किया, प्रभु के काम को किया, है ना। वहां पर जादू टोने वाला एक व्यक्ति था और उसके पास एक लड़की थी जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और वो लोगों का भविष्य को बताती थी। लेकिन पौलुस और सीलास जब वहां पर गए, उसमें से दुष्ट आत्मा भागी और उस व्यक्ति का काम बंद हो गया। लोगों ने उनको मारा, पीटा, बंदी बना लिया। आमीन। वचन कहता है उसको इतना मारा, देखो उसका उसी अध्याय का 22 वाक्य देखो। तब भीड़ के लोग उनके विरोध भी इकट्ठा होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले, उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी और बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी गई कि उसकी सावधानी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आमीन। पौलुस और सीलास बिना किसी कारण के परमेश्वर की सेवा करने के कारण उन लोगों को बंदीगृह में डाल दिया गया। हालेलुया। नाउ बंदीगृह में जब वो डाले गए हैं, उनकी हालात शारीरिक रीति से बहुत ही अलग है। आमीन। वचन कहता है उनके कपड़े फाड़ दिए गए, मतलब वो वस्त्रहीन है। आमीन। वचन कहता है कि लोगों ने उनके ऊपर बैंत मारे। आमीन। इसका मतलब उनका शरीर लहू लुहान है। आमीन। तीसरी बात, वो लोग थके हुए हैं। आमीन। 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 हालेलुया। जरा सोचो, आप और मैं शायद आमीन मीटिंग के अंत में जब घर जाते शायद हम लोग थक जाते हैं। पहली बात, हम भोजन नहीं खा रहे हैं। दूसरी बात, हम काम भी कर रहे हैं। तीसरी बात, हम आना जाना कर रहे हैं, हम संगति में भी आ रहे हैं। आमीन। आमीन। मैं अपने जीवन में अगर कहूं, आमीन, आराधना तक मैं पूरा चार्ज हूं। आराधना के बाद जैसे भी घर पे जाता हूं, अपने घर के अंदर प्रवेश करता हूं, मेरा बैटरी पूरा डाउन है। शायद हम लोगों के साथ कई ऐसे केसेस होगा। हम प्रभु की उपस्थिति में जब तक है हम चार्ज रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग शायद अपने आराधना का उस माहौल से हट जाते हैं, हमारा शारीरिक बल भी कमजोर हो जाता है। फिर हमें जरूरत है रिन्यू करने के लिए। आमीन। यहां पे देखो पौलुस और सीलास किस हालत में मालूम है? एक टूटे हुए हालात में। आमीन। ना उनकी परमेश्वर के प्रति जो आराधना है, परमेश्वर के प्रति जो प्रार्थना है, परमेश्वर के प्रति जो उनका प्रेम है, उसको लोग दबाना चाहते हैं, उसको लोग बांधना चाहते हैं, उसको लोग लिमिट करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं पौलुस और सीलास को जब उनके शरीर में बैंत लगाया गया, उनके वस्त्र को हटा दिया गया और उनको बंदीगृह में डाल दिया गया, उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिया। आजकल के कोठरी में, आजकल के जेल में लाइट्स है, उस समय लाइट नहीं है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, उस समय लाइट्स नहीं है। एक भीतर की कोठरी, अंधकार के एक राह पर, अंधकार के एक स्थान पर, आमीन, उनको रख दिया गया। उनको कैसे रखा मालूम है? फ्री नहीं रखा गया। वचन कहता है उनके पांव को कांट में ठोक दिया गया, मतलब वो चल फिर नहीं सकते हैं। एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर कई घंटे उनको बैठना होगा। आमीन। जरा सोचो, उस टूटे हुए हालात में जब उनका शरीर टूटा हुआ, उनके शरीर लहूलुहान है, उनका शरीर थका हुआ है, उनका शरीर हार माना हुआ है और उनको एक जगह पे फिक्स करके उनको बैठा दिया ताकि वो हिल डुल ना सके। हमें से कितने लोग हैं जो चर्च में आते तो उनको फिक्स कर दिया जाता है। आप लोगों ने कभी महसूस किया आपके चेयर में क्विक फिक्स लगा हुआ होगा, चिपक जाते हैं। हमें से कई लोग चिपक जाते हैं कुर्सी के साथ।
हम प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होने का शायद विचार भी नहीं करते हैं। प्रभु के लिए हम खड़े होने के लिए हम नहीं सोचते हैं। प्रभु के लिए हम लोग प्रभु की आराधना करने के लिए भी हम लोग नहीं सोचते। मजाल हम में से कई लोगों का हाथ प्रभु के लिए उठ जाए, मजाल प्रभु के लिए हमारे होठ खुल जाए, मजाल हमारे लिए प्रभु के प्रति हमारी आवाजें खुल जाए। आमीन। हम प्रभु ने आपको मुझे आजाद रखा हुआ है ताकि आप और मैं आजादी के साथ उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। लेकिन शायद हम में से कई लोग अपने आप को चिपका कर रख देते हैं और अपने आप को चिपका कर ऐसा रख देते हैं और फिर हमें पवित्र आत्मा भी चाहते हुए भी हमारे ऊपर कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि हम लिमिट कर रहे हैं पवित्र आत्मा के कामों को। हालेलुया। हमें से कई लोग घूमना पसंद करते हैं, कई लोग घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं जो घूमने वाला व्यक्ति हूं, मैं उनको लेके जाऊंगा जो घूमने में इच्छुक है। अगर करण यहां पे, करण को घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबरदस्ती अगर मैं इसको लेके जाऊंगा वो मेरी यात्रा भी खराब करेगा। वो एक ही चीज शुरू करेगा। मेरे बच्चे जब हम लोग उत्तरकाशी जाते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे दूर जब जाते हैं, देहरादून जाते हैं, आधा घंटा भी नहीं होता बच्चे शुरू कर देते कब पहुंचेंगे। दिल्ली, जस्ट दिल्ली के अंदर ही है हम लोग। सवाल है अगला हर 5-10 मिनट बाद, डैडी हम पहुंचने वाले हैं, हम पहुंचने वाले हैं। क्योंकि उनको कार के अंदर लिमिट हो जाता है, उनके पास खेलने की जगह नहीं है, उनको बस बैठना पड़ेगा या लेटना पड़ेगा, लिमिट है उनके पास। आई मीन ये तो फिर भी फिर हिल सकते हैं, लेकिन पौलुस और सिलास का हालत बिल्कुल भी हिलने डुलने लायक हालत नहीं है। उनकी हालात बहुत ही खराब है, उनकी हालात बहुत ही नाजुक है। आमीन। वो दर्द में है, वो पीड़ा में है, उनका शरीर दर्द से रो रहा है, उनका शरीर दर्द से हार मान रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है मालूम है? आमीन हालेलुया। जब लोगों ने उनकी आमीन हालेलुया शरीर को रोकना चाहा, उनकी सेवा को रोकना चाहा, परमेश्वर के प्रति प्रेम को रोकना चाहा, परमेश्वर के प्रति आराधना को रोकना चाहा, उनको उठाकर कोठरी में डाल भी दिया, तो भी वचन कहता है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या करते हुए पा रहे हैं मालूम है? ओ प्रार्थना करते हुए, भजन गाते हुए। हालेलुया। ओ ये ओकेशन नहीं है आराधना करने का, ये ओकेशन नहीं है प्रार्थना करने का, ये वो स्थान नहीं है जहां पर तू आराधना करे, ये वो स्थान नहीं है कि तू प्रार्थना करे जब सब लोग बंदी बनाए हुए हैं, जब सब लोगों को कैद में रखा गया है। हालेलुया। तो हमारे चर्च में कई जवान लोग, कई छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको घर पर रहना पसंद नहीं है। कई लोगों को एक राउंड तो मार के आना, अपने दोस्तों के साथ घूम के जरूर आना है। घर वाले बोलेंगे, पापा मम्मी बोलेंगे बेटा मत जा, ठीक है लेकिन अभी आ रहा हूं, ऐसे बोल के चले जाएंगे। क्योंकि कई लोग बोलते भी है आप मुझे बंदी बनाकर नहीं रख सकते, आप मुझे नहीं रोक सकते, मैं अगर जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन ये लोग देखो, इन लोगों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। मतलब दे आर नॉट फ्री टू गो, दे आर नॉट फ्री टू मूव। वो जा नहीं सकते हैं, वो हिल नहीं सकते हैं। आमीन। उनके पैरों को बांध दिया है। आमीन। कैसे बांधा है? उनके पांव को खाट में ठोक दिया है। इट्स अ चेन। एक ऐसा चेन, खाट का मतलब यहां पर लिटरली जो हमारे गांव में खाट है वो खाट नहीं है, ये है आप जब बैठ जाते हो आपका पैर, उनको कैसे रखा गया है? लिटरली ऐसा, इन पैरों में चेन बांध दिया गया है, हाथों में चेन बांधा गया, वो हिल नहीं सकते हैं। आमीन। वो बिल्कुल भी हल्का मूव नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। जब उनके हाथ और पैर को बांध दिया गया, लेकिन उनके मुंह को नहीं बांधा गया। हालेलुया। मालूम है क्यों? हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहे हैं, मालूम है क्यों वो आराधना कर रहे हैं? आमीन। हमारे पास ओकेशन है क्योंकि हम उपवास की प्रार्थना में हैं। हमारे पास आमीन रीजन है कि हम क्यों आराधना कर रहे हैं, हमारे पास रीजन है कि हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे पास कारण है कि हम क्यों भवन में आ रहे हैं। लेकिन पौलुस और सिलास के पास क्या कारण है कि वो प्रार्थना कर रहे हैं? क्या कारण है कि वो आराधना कर रहे हैं? उनके पास तो कोई, वो तो लोग तो उपवास में नहीं है, वो लोग तो कोई बुधवार की प्रार्थना में तो नहीं है, वो लोग तो कोई रविवार की आराधना में तो नहीं है।
वो लोग तो कोई शुक्रवार के हाउस प्रेयर में तो नहीं है, वो लोग तो कोई हमारे एरिया मीटिंग में तो नहीं है, वो लोग तो ऐसी हालात में हैं जहां से आराधना और प्रार्थना होना संभव है। आमीन। अगर हम और पौलुस की जगह पर होते हमारा क्या प्रत्युत्तर रहता? शायद हमें से मजाल हम प्रभु को याद भी करते। हम पहले परिवार को याद करते, मेरे बच्चों को याद करते, प्रभु मेरे पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, प्रभु तेरे कारण मुझे बंदीगृह में आना पड़ा, अच्छा होता मैं तुझे नहीं जानता, अच्छा होता मैं तेरा प्रचार नहीं करता, अच्छा होता मैं बाहर ऐसे रहता, अच्छा होता मेरी पुरानी जिंदगी बढ़िया था। लेकिन पौलुस और सिलास एक मकसद के साथ उनको अलग किया गया। प्रेरितों के काम अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया ने उपवास लेकर पौलुस और सिलास को सेवकाई के लिए अलग किया गया। हालेलुया। ओ पौलुस तैयार है, और ये पौलुस कौन है मालूम है? ये वही व्यक्ति है जो प्रभु के लोगों को सताया करता था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को मालूम है जब बैंत लगाया जाता है क्या होता है, क्योंकि उसने भी बैंत लगाया है। उसको मालूम है बैंत लगाने का आनंद क्या आता है, जो लगाता है उसको क्या आनंद मिलता है, क्योंकि पौलुस ने वो भी काम किया है। लेकिन अभी हालत देखो उल्टा है, जो बैंत लगाया करता था अब उसी के पीठ पर बैंत लग रहा है। आमीन। जिसको लोगों को बांध के रखा करता था जो व्यक्ति, आज उसी को बांधकर कोठरी में रख दिया गया है। आमीन। पौलुस से बढ़कर और कोई नहीं अच्छा नहीं जानता होगा कि कैद कैसा होता है। आमीन, हालेलुया। उसको कैसे लोगों को रखा जाता है, ऐसे सिलास के लिए नया अनुभव है। तो पौलुस कह रहा होगा सिलास से, सिलास मैं तुझे गाइड करता हूं, ये क्या होने वाला है। सिलास मार खा लिया, आगे और मुश्किल हालात है। आमीन। मैं जब 3-4 घंटे जब खड़ा रहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊं। जब मैं बैठता हूं मुझे कमर को बड़ा आराम मिलता है। हम लोग आराधना करते खड़े होके हम बैठते क्यों हैं आराधना के बीच में? क्योंकि शरीर कई बार अनुमति नहीं देता ज्यादा देर खड़े रहने का, इसलिए हम लोग कई बार अरे प्रभु जी, और जब बैठते हैं तो आपको जो कमर में जो आराम मिलता है उससे और बोलते हैं प्रभु आपका धन्यवाद इस अच्छे कमर के लिए। हालेलुया। लेकिन इनका हालत देखो, कमर भी सीधी नहीं कर सकते। इनकी अवस्था ऐसी अवस्था है कि वो ना पैर सीधा नहीं कर सकते, थोड़ा आराम करा नहीं जा सकता, थोड़ा हाथ ऊपर नहीं उठाया जा सकता, ओ पैर को थोड़ा आराम देने के लिए फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ओ उनका पैर को एक ही जगह पर एक ही स्थान में एक ही जैसे दोनों को बांध के रखा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग एक बात मैं बता दूं, इन दिनों में हमारी प्रार्थना में एक अलगताई दिखना है। इन दिनों में हमारी आराधना में अलगताई दिखना है। अगर आप बाकी के दिनों के जैसे ही आप प्रार्थना करते आ रहे हो, बाकी के दिनों के जैसे आराधना करते आ रहे हो, आप गलत उपवास और प्रार्थना में हो। जब उपवास नहीं था सुबह उठ के हम ये प्रार्थना करते थे, प्रभु आज का पूरा दिन तेरे हाथों में दे रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पापा हम ऑफिस जा रहे हैं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मम्मी घर पर है, मम्मी ऑफिस जाएगी, सबको संभालना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। उपवास की शुरू हो गए, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, प्रभु एक और लाइन जुड़ गई, मैं उपवास में हूं, प्रभु बल देना, मैं खाना नहीं खा रहा, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं में बस एक और लाइन जोड़ने के लिए उपवास नहीं लिया है हमने उपवास और प्रार्थना में इसलिए आप और मैं हैं क्योंकि हमारी प्रार्थना में कुछ अलगताई दिखना है। क्या अलगताई दिखना है मालूम है? कि तेरी प्रार्थना का जवाब तुझे पाना है। जब तू प्रार्थना करे तेरे विषयों को दे दिया जाए, जब तू प्रार्थना करे बंधने टूटने पाए, जब तू प्रार्थना करे कहीं नींव हिलने पाए, जब तू प्रार्थना करे दूसरों के लिए दूसरे लोग चंगाई पाने पाए, जब तू अपने विषयों के लिए प्रार्थना करे तो अपने विषयों का जवाब तू हासिल करना शुरू कर दे। हमारी प्रार्थना में अलगताई होना है। जब आप और मैं उपवास में हैं, उस उपवास में अलगताई दिखना बहुत ही जरूरत है। हालेलुया। हम ऐसे कितने लोग पता नहीं दिन के समय में हम लोग समय निकाल कर हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। शायद हमें से कई लोग अगले दिन का कल शाम का इंतजार कर, प्रभु कल शाम जल्दी देना ताकि फिर से हम लोग आए, पूरे दिन भूखे बैठे हुए हैं, शाम को हमें जाना है, फिर आना है, फिर खाना है, और पूरे दिन डाइट है, वो फास्टिंग नहीं है एक्चुअली।
कई लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी ये बोल रहे हैं हम उपवास में हैं। बेचारा चाहते हुए भी नहीं खा रहे हैं, घर पे बोल नहीं सकते, घर पे बोलेंगे तो घर वाले बोलेंगे फास्टिंग चल रहा है। खा लिया और किसी को मालूम चल गया तो फिर वो पूरा हमारे ग्रुप में फैल जाएगा, पता चल जाएगा भाई ये फास्टिंग में नहीं है, ये खाना देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया। आमीन। अगर आप और मैं पूरे दिन अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अच्छा है कि उपवास में ना रहे, कुछ नहीं होने। प्रभु ने हमें डाइट एंड प्रे नहीं बोला है, प्रभु ने बोला फास्ट एंड प्रे। आमीन। प्रभु ने बोला खाना ना खाओ और प्रार्थना करो। प्रभु ने बोला है तुम उपवास और प्रार्थना करो। प्रभु ने ये नहीं बोला यू डाइट एंड प्रे, प्रभु ने बोला फास्ट एंड प्रे। आमीन। उपवास के साथ प्रार्थना करो। क्यों उपवास के साथ प्रार्थना करो? क्योंकि जरूरत है हमें, हमारे आत्मिक एक्सरसाइज के लिए जरूरत है, हमारे आत्मिक कामों के लिए जरूरत है, हमारी कलीसिया के लिए जरूरत है, हमारे परिवार के लिए जरूरत है, हमारे व्यक्तिगत विषयों के लिए उपवास प्रार्थना जरूरत है। अगर उपवास की प्रार्थना नहीं तो हमें से कई लोग उपवास जिंदगी में ना ले। मुझे मालूम हम में से कई लोग खुश है क्योंकि हमारा वो एक एक दिन का उपवास की प्रार्थना, जो चर्च में पूछता है आज सोमवार कौन उपवास लेगा, मंगलवार कौन। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है मैं बोली लगा रहा हूं यहां से। हाँ जी सोमवार को एक, सोमवार को दो, एक दिन हाँ चलो ये बहन। भाई कई बार ये मतलब लगता है मुझे मजबूर और शर्म आता था जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति यहाँ चल के आ रहा है। एक्चुअली हम 21 दिन की उपवास में हैं एक परिवार के तौर पर, चाहे वो आपका विषय बड़ा हो, चाहे मेरा विषय बड़ा हो, चाहे हम सबका विषय बड़ा ही क्यों ना हो, मैटर ये नहीं करता विषय बड़ा है छोटा। मैटर ये है कि जब हम सब लोग उपवास में हैं तो उपवास में हमें प्रार्थना करना है और उन प्रार्थनाओं में हमें कई विषयों का जवाब को देखना है। आमीन। ना अगर आप और मैं प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन में कामों को नहीं देख पाएंगे। यह हकीकत है। मैं इस चौथे दिन में मैं अभी कह रहा हूं, अभी भी मौका विड्रॉ कर सकते हो अगर आप उपवास में और प्रार्थना नहीं कर रहे हो तो। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मैंने शुरुआत में मैंने कहा था कि हमें पिछले बुधवार को उपवास प्रार्थना शुरू होने से पहले बुधवार को मैंने प्रचार किया था, यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद वचन कहता है पवित्र आत्मा यीशु को किधर की ओर लेके गया? जंगल की। तो आपको जरा सोचना चाहिए, जो परमेश्वर का काम करने के लिए संसार में आया, बपतिस्मा ले लिया, उसके ऊपर आकाशवाणी हो गई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अगला स्टेप क्या होना? जंगल नहीं, अगला स्टेप है प्रभु की काम। नहीं, अगला स्टेप प्रभु का कार्य शुरू होता हुआ दिखना था। आई थिंक वो घोषणा होने के बाद अगले दिन से काना का, उस काने के नगर में चंगाई वो चमत्कार दिख जाना था। लेकिन पवित्र आत्मा काना में लेके नहीं गया तुरंत, पहले उसको तैयारी के लिए उपवास के क्षेत्र में लेके गया। यीशु को उपवास के क्षेत्र में 40 दिन क्यों रखा मालूम है? 40 दिन के बाद एक असंभव के कई कामों को यीशु संभव करने जा रहे हैं। कई मृत लोगों को जीवित करने जा रहे हैं, कई लोगों के मरे हुए हालातों को फिर से जीवित करने जा रहा है। इसलिए यीशु 40 दिन उपवास में था। और वो 40 दिन क्या था मालूम है? आने वाले 3.5 साल के सफलता का, प्रार्थना का जवाब का कारण देखने के लिए वो 40 दिन जंगल में एकांत में अपने पिता के साथ जुड़कर प्रार्थना में लगे हुए थे। हालेलुया। ओ आपको अगर रिजल्ट देखना है, यू हैव टू प्रिपेयर एंड राइट द एग्जाम। रिजल्ट देखना है अपने प्रार्थनाओं का, परिणाम देखना है तो ये एक्सरसाइज करना होगा। क्या एक्सरसाइज है? प्रार्थना का एक्सरसाइज, उपवास का एक्सरसाइज। हालेलुया। पता नहीं हम लोग प्रभु के उपस्थिति को महसूस कर रहे ना कर रहे, लेकिन कई लोग शायद भोजन के खुशबू को जरूर महसूस कर रहे होंगे।
अरे प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हमारे ऑफिस पे आमीन कभी खुशबू नहीं आता खाने का, कभी खुशबू नहीं आता। लोग खाना लाके किचन में रखे, वहां से खुशबू आता हमारे ऑफिस के अंदर। अब मैं बोलता ये बड़ा खतरनाक चीज है, ये शैतान का ट्रिक है ये। आमीन। कभी खाना नहीं बनता, आज खाना बना ऑफिस में, आज बड़ा बर्तन आया, खाना बनाया। मैंने बोला आप खाना बनाओ, मैं जा रहा हूं अपने दूसरे रूम में प्रार्थना करने के लिए। अवॉइड। जब महक आए, मैंने उठाया अपना रूम फ्रेशनर पूरे रूम में मैंने डाल दिया। यहां पर मैंने बोला यहाँ पे भोजन का एक भी खुशबू नहीं सूंघना है मुझे, क्योंकि मैं यहां पर प्रभु की उपस्थिति 21 दिन, अगले 21 दिन आई हैव टू बी इन फास्ट एंड प्रे। आमेन। कम में से शायद कई लोग प्रभु की उपस्थिति कम भोजन को जहां जहां ओ यीशु के नाम से भिंडी, ओ यीशु आलू बैंगन, ओ रास्ते में सब्जियां दिख रहा है, खास उपवास की प्रार्थना नहीं हो रहा तो आज मैं तोरी की सब्जी बना रहा होता। सब वैरायटी दिमाग में चल रहा हूं इन दिनों में, क्योंकि उपवास में है। मोबाइल स्क्रॉल करोगे तो खाना ही दिखेगा। क्या देखना चाहते हैं हम 21 दिन में? ये परीक्षा कि कौन कौन सा भोजन का परीक्षा हमारे जीवन में आ रहा है, या फिर वो 21 दिन के बाद हमारे जीवन में क्या दिखाने जा रहा है प्रभु? आमेन, हालेलुया। आप और मैं क्या देखना चाहते हैं इन दिनों में, वो प्रभु दिखाएगा। हालेलुया। हमारा प्रभु मोबाइल की जैसे एआई नहीं है, आप जो सोचो मोबाइल दिखाना शुरू कर दे। आपका प्रभु, मेरा प्रभु वो है जो आप ना सोचो वो भी प्रभु दिखा दे। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों की उपवास की प्रार्थना में आप और मैं क्या देखना मांग रहे हो? क्या आप सुनना मांग रहे हो? क्या आप देखना मांग रहे हो? क्या दर्शन आप देखना चाहते हो? क्या भेद आप देखना चाहते हो? प्रभु इन दिनों में जरूर दिखाएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इन दिनों में आप लोगों ने, हमने अपने आप को 21 दिन अलग किया है। आमेन। We have separated ourselves from something. वो समथिंग क्या है? वो है भोजन। हम भोजन नहीं करेंगे। उस भोजन के टाइम पर हम क्या करेंगे? सोएंगे। ऐसा है बच्चों, तुम लोग स्कूल से आ गए, तुम लोग खाना खा लो, मैं जा रहा हूं, मैं जा रही हूं अंदर सोने। क्यों मम्मा? उपवास में हूं। बच्चे चले गए स्कूल, चलो हम सो जाते हैं। क्यों? उपवास में हूं। शाम को बच्चे जल्दी उठा देना, 5 बजे तक, कम से कम 5:30, नहीं 6 बजे उठा देना। क्यों? 6:30 बजे प्रार्थना है, तो 15-20 मिनट लगे, उतने में मैं 10 मिनट में निकल जाऊंगा। और इधर आके हम, ओ प्रभु मेरा ये विषय है, प्रभु मेरा ये है। पूरे दिन हमने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं हमें से कितने लोग जो मैं प्रार्थना विषय दे रहा हूं, उस प्रार्थना को अब रख के प्रार्थना कर रहे हैं। आसान नहीं था बनाना, बड़े मुश्किल से बनाया है। विषय को ढूंढ के, पास्टर्स लोगों से बात करके, उन सारे विषयों को इकट्ठा करके, कैसे कैसे प्रार्थना को एक दिन रखा जाए, उन तमाम विषयों को लेके इकट्ठा करके, बैठकर बात करके, पास्टर सुनील से बात करके, उनकी सलाह लेकर, तमाम बातों को लेकर फिर एक प्रार्थना का लिस्ट तैयार किया गया। और रोज सुबह मैं एक एक दिन का प्रार्थना विषय में हर जगह भेज रहा हूँ। हर एक ग्रुप पे, चाहे वो कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बेतनी हो, चाहे यूपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, हर जितने ग्रुप है सब में मैं डाले जा रहा हूं, ताकि हमारे नजर एक बार कम से कम प्रार्थना विषयों में दिख जाए। और दिखने के बाद उस विषय को रख के प्रार्थना करना शुरू कर दें। पता नहीं हमें से कितने लोग ने, मैंने कहा था कि शुरुआत में अपने विषयों को लिख डालो, उनकी प्रार्थना। मुझे मालूम है अभी भी कई लोग हैं जो नहीं लिखे, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि ये नहीं होने वाला, इसलिए नहीं लिखा। पास्टर जी कुछ भी पेपर में लिखने से, हाथ रखने से प्रार्थना का कुछ होता है क्या? कुछ भी पास्टर जी बोलते हैं। आमीन। बेशक आपके लिखने से, हाथ रखने से कुछ ना हो, लेकिन उसके बाद जो हाथ रखे, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, वो भी उपवास में, उसका परिणाम है जो देखना चाहने वाले देखेंगे।
और जो नहीं देखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स जो देखना नहीं चाहते, क्या नहीं दिखेगा उनको? जब आप नहीं दिखेगा, अगले उपवास की प्रार्थना में भी हम वही हालात में रहने वाले हैं। आने वाले अगले उपवास में तो हम पास्टर जी का सुझाव है क्यों ना 21 दिन को 40 दिन में बदल दिया जाए। आमीन आमीन। 2 साल तो 21 दिन में बैठे, क्यों ना आने वाला तीसरा साल हम 40 दिन में बैठ जाएं। आमीन। मजा आने वाला, विश्वास करता हूं। अभी शायद आप सोच रहे हो, लेकिन आप में से कई लोग 21 दिन में जब आओगे तो आप ये कहने जा रहे हो ये प्रार्थना और चलता रहे तो और मजा आए, क्योंकि संगति में बने रहने से संगति में दिखते हैं। जहां संगति से छूट जाते हैं वहां से बंदे भी गायब हो जाते हैं। जब तक संगति है तब तक लोग दिखते हैं। जब संगतियों में गैप आना शुरू कर देता है, मालूम है, लोग भी गायब हो जाते हैं। हमारे जीवन में इन दिनों में क्या होना है मालूम है? आप और मैं संगतियों में जुड़ते चले जाएं, अपने विषयों के लिए प्रार्थना करते चले जाएं। आमीन। आप और मैं आजाद है। आमीन। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। पौलुस और सिलास तो सत्य बताकर बंदी बन गए। आप और मैं सत्य सुनकर बंदी हो रहे हैं या आजाद हो रहे हैं? हालेलुया। पौलुस और सिलास ने वचन की घोषणा किया, उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक चीज है, लोगों ने हाथ बांध दिए, लोगों ने पैर बांध दिए, उनके शरीर को तोड़ दिया, लहू लुहान कर दिया, वस्त्रहीन कर दिया, दर्द पहुंचा दिया, शरीर टूट गया, हमें उनके हालात खराब हो गया। लेकिन फिर भी एक चीज है जो नहीं रुकता, वो है उनकी प्रार्थना, वो है उनकी आराधना। नो मैटर किस हालात में वो है, नो मैटर किस अवस्था में वो है, एक चीज है जो नहीं रुक सकता, वो है प्रार्थना, आराधना। हालेलुया। ओ, तो ये बात क्लियर है, प्रार्थना करने के लिए आपको ठीक रहने की जरूरत भी नहीं है। हालात खराब हो तब भी प्रार्थना कर सकते हो। आराधना करने के लिए आपको अच्छी जगह की जरूरत नहीं है। आपके हालात जब हमें जगह ठीक हो या ना हो, आराधना वहां पर भी कर सकते हो। कई लोग प्रार्थना नहीं करते, बोलते एक ही कमरा है, एक ही कमरा, इसलिए प्रार्थना नहीं करते। तो एक ही कमरे में खाना खा लेते, एक ही कमरे में रह लेते, एक ही कमरे में सब कुछ कर लेते, एक ही कमरे में टीवी भी देख लेते, एक ही कमरे में आमीन लड़ भी लेते, एक ही कमरे में सब कुछ कर लेते, लेकिन प्रार्थना रहे नहीं। पास्टर जी प्रार्थना करना चाहता हूं, भैया प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? एक ही कमरा है। ये तो अंधेरे के कोठरी में डाल दिया गया इन लोगों को तो। लेकिन उन लोगों ने एक चीज शुरू किया उस अंधेरे में, वो है प्रार्थना। दूसरा चीज आराधना। हालेलुया ना। वो लोग प्रार्थना और आराधना किस लिए कर रहे हैं? छुटकारे के लिए नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो सिंगल चांस that they may come out from the prison. कोई भी ऐसा मौका नहीं है कि वो जेल से बाहर निकल के आ सकते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है। कोई गुजारिश करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं उनके लिए कि पौलुस और सिलास को बाहर भेज दिया जाए। आमीन। कल सुनवाई होगा। आमीन। और लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या होने वाला, मतलब लास्ट क्या होने वाला है? उनको सजाए मौत। उनके पास आखिरी रात है। हमारे पास अगर आखिरी रात तो हम क्या करेंगे? इम्पॉसिबल हम प्रार्थना करें। एक्चुअली इम्पॉसिबल है। हम बोले अरे डॉक्टर ने बोला है अब एक कुछ घंटे और। हम नहीं बोल सकते कि मैं आराधना करना चाहूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, हम में से कोई नहीं बोलेगा हम प्रार्थना करना चाहेंगे। लेकिन कई ऐसे लोग को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस में भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर कर आखिरी सांस को छोड़ा है। हालेलुया। ओ, नो मैटर आप कौन से हालात में हो, अगर आपका मन तैयार है, अगर प्रार्थना वहां पर हो सकता है। और मन में रहकर अगर मन तैयार है और प्रार्थना करने के लिए तैयार हो, वो प्रार्थना आपकी आराधना में बदल सकता है। वचन कहते हैं ये लोग प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। हमारी प्रार्थना में केवल प्रार्थना, हमारी प्रार्थना में कभी भजन नहीं आ सकता। भजन में कभी प्रार्थना नहीं हो पाएगा, प्रार्थना में कभी भजन नहीं आएगा।
क्योंकि हम केवल प्रार्थना करने के लिए बोला, तो घर पे प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया, ओ प्रभु ये प्रभु, हाँ प्रभु ये प्रभु, ये दे दो वो दे दो ये दे दो, सब कुछ कर दो, ये कर दो वो कर दो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आओ हम आराधना करें, भजन गाएं भजन गाएं भजन गाएं। बच्चे बच्चे से लोग गाना गा रहे हैं, तेरा प्यार है मेरे क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी। पतरस, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। उनकी प्रार्थना तब्दील हो गई है भजन में। हालेलुया, आमीन। मालूम है क्यों? वो स्वाभाविक नहीं है, वो आत्मा के द्वारा हो रहा है। That is not something coming from their, human source, but this is coming from the Spirit of the Lord. आत्मा, प्रभु का आत्मा को लीड कर रहा है। उस हालात में तुझे क्या करना है? पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन के राहों पर, हमारे जीवन के उन तमाम चुनौतियों के बीच में, जब हमारा हालत बहुत ही खराब है, हमारा विषय बहुत ही खराब है, आप और मैं उस हालातों के बीच में आप और मैं कैसे प्रभु की प्रार्थना और आराधना करते हैं। आराधना केवल चर्च में दिखने वाला कार्य नहीं है, आराधना आपके जीवन से हमेशा होने वाला एक कार्य है। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों के पड़ोसियों के जगह पर जब कीर्तन हुआ है, आपने सुना है उन कीर्तनों को या कान बंद कर दिए? जब रात भर जागरण होता है तो आवाज सुने हैं? सबने सुना, धन्यवाद। कोई नहीं बोल रहा नहीं नहीं मैं मना, कान बंद कर दूं, सब कुछ मैं बिल्कुल भी सुनता, पर वो नहीं नहीं आवाज आता है ना। आवाज आता है ना। आप लोगों की प्रार्थना आराधना दूसरों लोगों के पास जाता है? दूसरे लोग सुनते हैं आपकी प्रार्थना और आराधना क्या कर रहे हैं? अरे नहीं हम तो अन्य भाषा बोलेंगे बस प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं, बस वहां से अगली प्रार्थना का आमीन से पहले पूरा अन्य भाषा, इतना अन्य भाषा बोला कि पड़ोसी सुन रहा है क्या बोल रहा है। भाई जरा सोचो वो सुनने वाला क्या सोच रहा होगा आपके बारे में, ये कौन सा मंत्र जप रहा है। मैं अन्य भाषा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। इन लोगों ने प्रार्थना करते हुए भजन गाया, इन लोगों ने प्रार्थना करते हुए, जरा सोच अगर ये लोग अन्य भाषा ही बोल रहे होते, कैदी क्या सुन रहे होते फिर? जिनको मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं ये, से हमें मालूम है अन्य भाषा जो पवित्र आत्मा ने हमें दिया है, लेकिन यहां पर अगर कोई है या फिर जिसको नहीं मालूम कि अन्य भाषा, वो क्या सोचेगा? जैसे बहुत साल पहले हमारे चर्च में एक आंटी आई, मैंने बताया, सब लोग जब हालेलुया बोल रहे तो क्या बोल रही थी वो? अल्लाह मियां। हालेलुया तक उनके लिए क्लियर नहीं था। जरा सोचो, हम पूरी कलीसिया हालेलुया बोल रहा है, बेचारी वो आंटी ने सुना अल्लाह मियां, जब कलीसिया बोल रही है हालेलुया, आंटी कह रही अल्लाह मियां। सुन क्या रहे बोल के, जरा सोचो। अगर जरा सोचो, हम हंस रहे हैं उनकी बातों को सुन के, कई बार आपके पड़ोसी भी हंसे होंगे, भाई क्या बुड़बुड़ा रहे हैं। नहीं मैं आत्मा से भर गया, कोई नहीं रोक सकता, प्रभु भी आए मुझे नहीं रोक सके, इतना आत्मा में भर चुका हूं, प्रभु भी बोले बेटा चुप हो जा, नहीं प्रभु बस मुझे आराधना करने दे। अगर दूसरे लोगों को तेरे बारे में सुनना है, तेरे प्रभु के बारे में सुनना है, तेरी आराधना के बारे में जानना है, प्रार्थना सुनना है कि क्या बोल रहे हैं, तो तू वो बोल जो उनको समझ में आए। हालेलुया। ओ कई बार हमारे अन्य भाषाओं से भी ज्यादा मालूम आपके शब्द हैं जो दूसरों को भी छुड़ाएगा, आपको भी छुड़ाएगा। मुझे गलत मत ले, अन्य भाषा बोलना जहां बोलना वहां बोलो, वहां जहां बोलते नहीं वहां हम बोलते भी नहीं है। घर में बोलते हैं नहीं भाषा, जब अकेले की प्रार्थना कर रहे हो या आपका आवाज बाहर नहीं जा रहा है, आपने चुपके से अंदर जाके रूम बंद कर लिए, किसी को नहीं पता, आप अंदर प्रार्थना कर रहे हो, आपकी आवाज बाहर नहीं, तब वहां पे अन्य भाषा बोलते हो? नहीं, हम तो पब्लिक में बोलेंगे बस।
कलीसिया, पौलुस और सिलास प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं और वचन कह रहा है कि कैदी लोग सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है? बाकी लोग सुन रहे हैं। जब वो लोग भी आमीन उस कैद के हालात में हैं, तो वो क्या सारे के सारे कैदी आमीन पौलुस और सिलास की प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके भजन को सुन रहे हैं। ये लोग हैरान हैं, ये किस प्रकार के लोग हैं, ये किस टाइप के लोग हैं। आमीन अधमरे हो चुके हैं, ना में उनके वस्त्रहीन हो चुके हैं, आमीन उनके ऊपर बैंत लगा दिया गया है, वो हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, उनका शरीर लहूलुहान हो रखा है, फिर भी ये प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी ये आराधना कर रहे हैं। जिसके नाम से बंदी बनाया गया, वो उसी नाम को अभी भी ले रहे हैं। पौलुस और सिलास को अच्छे से मालूम है, अच्छे से मालूम है, ये बंदी गृह में भी मैं प्रभु की आराधना कर सकता हूं, उसके लिए मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। कभी घर पे हमने भजन गाए प्रार्थना से पहले, प्रार्थना के बीच में, प्रार्थना के बाद? ना, हम प्रार्थना करेंगे बस। गीत गाए कभी दूसरे ने सुना? आप गीत भी गाते हो? हाँ सुना है, और दूसरे गीत तो अच्छे से गाया है। दूसरे गीतों में तो हमने रील्स बहुत बनाए हैं, दूसरे गीतों को तो हम सुन सुन के तो आनंदित हुए हैं। रॉक स्टार, पॉप स्टार, हार्ड रॉक, हॉरर, भूत के, कई लोग तो बड़े एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछ लो भूत के बारे में लिस्ट दे देंगे, जितना प्रभु के बारे में लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि हम सुन रहे हैं और आनंदित हैं हम। एक बात मैं बता दूं, ये तमाम गीत आनंदित कुछ पल के लिए हो, लेकिन वो आपको जिंदगी में उन्नति, बढ़ोतरी कहीं पर भी नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु से प्रार्थना, प्रभु से गीत गाकर, उसकी आराधना कर, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। क्या होगा वो तू भी नहीं जानता कि क्या होने वाला है ना, क्योंकि पौलुस और सिलास को नहीं मालूम है क्या होने जा रहा है। हमें मालूम है क्या होने जा रहा है उनके साथ, लेकिन उनको एक बार भी झलक नहीं है, एक बार भी एक रीजन भी नहीं उनके पास कि उनकी प्रार्थना और आराधना क्या करने जा रहा है उनके साथ। ओ एक अलग हालात में, एक अलग माहौल में है, लेकिन उस अलग ताई में, उस अलग माहौल में भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ रहे हैं, आराधना करना नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना से दूसरे कैदी लोग सुन रहे हैं कि ये कुछ तो कर रहे हैं। हालेलुया। पहली बात हमने बताया, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरा वो भजन गा रहे, तीसरा कैदी। पहला वाक्य में, इस वाक्य में 3 चीज हो रहा है, लेकिन इसका अगले वाक्य में देखो, सबके लिए बहुत कुछ अलग हुआ है। अगला वाक्य, इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ। अचानक, समथिंग विच हैज हैपेंड सडनली। अचानक, सब लोग बोले अचानक। इन उपवास की प्रार्थना में अचानक कुछ काम देखें, कितना आनंद लगेगा हमारे। आमीन। अब प्रार्थना कर रहे हो, आपका प्रार्थना का जब दरवाजा खटखटा रहा है, अब प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर बोल रहा है देख तेरे प्रार्थना का जवाब आ गया है, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर। अचानक अचानक अचानक, इन 21 दिन में कई अचानक कामों को देख सकते हैं कि हम, विश्वास करने वालों के लिए हो सकता है, संभव है, नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, संभव है, हो सकता है। आमीन। लेकिन पौलुस और सिलास कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना किया, उन्होंने आजादी पाने के लिए आराधना किया, बल्कि वचन कहते हैं उन्होंने केवल प्रार्थना किया और भजन गाया और कैदी लोग सुन रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसा बड़ा भूकंप हुआ। भूकंप हुआ कब हुआ? जब वो बैंत लगाकर अपने शरीर में, शरीर टूटेपन की हालत में, उनके हाथ और पैर को बांध कर जंजीरों से उनको एक ही पोजीशन में बैठा के रखा, और उस समय जब वो प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, एक अचानक होने वाला भूकंप उनके मध्य में आने लगा। एक भूकंप है जो नाश करता है, लेकिन एक भूकंप है जो आजाद करता है। एक भूकंप है जो तेरे विषयों को गढ़ से हिलाकर फेंक देता है, जो तुझे कई सालों से दबा के रखा हुआ है। लेकिन एक आमीन हालेलुया भूकंप है जो विनाश को लेके आता है। लेकिन मेरा प्रभु जो भूकंप लेके आता है वो विनाश का नहीं है, बल्कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब का भूकंप है, जो यहोवा आपका परमेश्वर यहोवा आपके लिए मेरे लिए लाता है।
हालेलुया। आमीन। वचन कहता अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ ना। वो बड़ा भूकंप बहुत मैटर करता है। हम में से कितने लोगों ने भूकंप का झटके महसूस किए हैं? सब लोगों ने किया। आप लोगों के सामने बिल्डिंग गिरते हुए देखा है? छोटा भूकंप है, इसलिए बिल्डिंग हिलता हुआ महसूस किया। उसमें भी कई लोग हैं जो कितना भी हिलते नहीं हिलते, पता नहीं चला। भूकंप आया था, अच्छा कब? अभी ओ पता नहीं चला। हम जब ये बिल्डिंग में रहते थे, भूकंप आया, 7 वाली बिल्डिंग में जब भूकंप आया, हम सब दौड़ के आए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट फ्लोर में थे। कुछ लोग तो 5th फ्लोर से दौड़ के आ रहे हैं। मैंने बोला जल्दी आओ, कुछ सेकंड्स का भूकंप है, कब गिर जाएगा बिल्डिंग नहीं मालूम, उतरते उतरते ही गिर जाएगा। बेचारे फिर भी भाग गया। और इंटरेस्टिंग था, पूरी गली के बीच में सब खड़े हैं और दोनों आमने सामने बिल्डिंग है। तो गिरे तो हंसो मत, दक्षिणपुरी का तो और हालत खराब है, संगम विहार का हालत तो और खराब है। कम से इधर स्पेस है। हम जो रहते थे दक्षिणपुरी में और हम जो आपपुर में रह रहे, बिल्कुल पता है, यहां से तो हाथ भी मिला लेंगे सामने वाले के घर पे। मैं किसी घर की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं। मैं मम्मी जा रहे थे, उधर भी ऐसी ही है। अब सब्जी पास कर सकते हो आमने सामने, लेकिन सब लोग भाग के आए। क्यों मालूम? क्योंकि भूकंप आया। ये सोच के हम अगर बिल्डिंग गिरे तो बच जाए, कि कहां बचेंगे? दिल्ली में कोई स्थान नहीं है बचने का, आंटी लाने पार्क में हो। वो विनाश का भूकंप था, वो झटका था केवल। और कई लोग खुश हो जाते, अरे हमने झटका पाया, झटका पाया। 21 दिन में बड़ा गवाही दे रहे हैं हम खड़े होके, ओ इन दिनों में पता है मैंने कई भूकंप के झटके पाए। हाँ, प्रभु झटके देने के लिए भूकंप थोड़ी ना दिया है। प्रभु तेरे विषयों को, उन विषयों के ऊपर विजय पाने के लिए भूकंप दिया था, लेकिन हमने विजय नहीं पाया। आमीन। विजय नहीं पाया, हमने झटके पा लिए। पिछले साल झटके पाए थे उपवास की प्रार्थना में, फिर कुछ समय तक हिलते रहे, फिर खत्म, झटके खत्म। अब अगले 21 दिन का प्रार्थना आ गया। अब कई लोग झटके में प्रवेश कर चुके हैं, हल्का हल्का हिल रहे हैं। अभी अगले 21 दिन हम में से कई लोग ऐसे हिलते रहेंगे, क्योंकि उस भूकंप के झटके में जैसे किसी का प्रार्थना खत्म, और वे गवाही देंगे हम, ओ इन उपवास की प्रार्थना में मैंने कई झटकों को महसूस किया। प्रभु झटका देना नहीं चाहता है। भूकंप तेरे जीवन में केवल झटके का अनुभव देना ही नहीं चाहता है। प्रभु क्या चाहता मालूम है? इन दिनों में तू उस भूकंप के छोटे झटकों नहीं, झटके नहीं, बड़े बड़ा बड़ा भूकंप, छोटा भूकंप नहीं, बड़ा भूकंप, एक ऐसा भूकंप जो तेरे बंदी गृह की नींव को हिला दे। हालेलुया। ऐसा भूकंप प्रभु देने जा रहा है। हम तो बस थोड़ा सा हिल लिया, थोड़ा सा हिल लिया, प्रभु ने आज मुझे छू लिया। वो हमारे अगले 21 दिन की बात की गवाही है बस। ओ जिस दिन उपवास की प्रार्थना शुरू, प्रभु ने मुझे छुआ, बस खत्म हो गया। उस दिन के बाद फिर कभी नहीं छुआ। हमें से शायद कई लोग अभी भी इंतजार कर रहे उपवास की प्रार्थना में कि पास्टर उतर के आए, आराधना के बीच में किसी के ऊपर हाथ रख के यीशु के नाम से आराधना कर, मुंह खोल। और ये व्यक्ति ओ यस, प्रभु जी, प्रभु बस प्रभु, अगला प्रार्थना कर, आराधना कर। हम में से कई लोग इंतजार कर रहे पास्टर उतर के आए, मुझे छू ले, फिर मैं आत्मा से भर जाऊं। पौलुस और सिलास के लिए कौन सा पास्टर उतर के आया बंदी गृह में? कौन सा रेवरेंड, कौन सा पास्टर उतर गया? कौन सा अभिषेक पास्टर, कौन सा चंगा करने वाला, या कौन सा सामर्थी पर प्रभु का दास पौलुस और सिलास के बंदी गृह में उतर के आया? कोई उतर के नहीं आया। लेकिन सामर्थ कैसे पाया उन्होंने? खुद के प्रार्थना से, खुद की आराधना से। हालेलुया। मुझे मालूम है आने वाले कई हफ्तों में, अगले सोमवार से कई प्रभु के दास जुड़ने जा रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हो तब तक के लिए? उस दिन भी जो प्रभु होगा, आज भी वही प्रभु है या कुछ स्पेशल प्रभु आने वाला है? जो कल था, जो आज है, सर्वदा एक सा रहने वाला। अगर तू सोमवार का इंतजार कर रहा है
तो बुधवार का इंतजार कर रहा है, आने वाले हफ्तों में पासवान आने वाले हैं, तेरे लिए भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, तेरे लिए हाथ रख के प्रार्थना करने जा रहे हैं, तभी मैं आत्मा से भरूंगा, तभी मैं आत्मा से भरूंगी, सोच रहे हो तो आप गलत जगह पर हो। आप घर जा सकते हो, खाना खा लो तीनों टाइम। डाइट एंड फास्ट, डाइट एंड प्रे की जरूरत नहीं है, फास्ट एंड प्रे की आवश्यकता है। कल से सुन रहे हैं? आमेन। वचन कहता है एक बड़ा अचानक, पहली बात वहां पे जो वर्ड इस्तेमाल किया है, दैट इज सडनली, अचानक। अचानक वाला भूकंप है जो गढ़ों को हिला देता है। अचानक वाला भूकंप है जो बंदरों को तोड़ देता है। कब होगा मालूम है? नहीं मालूम, लेकिन अचानक होने वाला काम है, ये सडनली होने वाला काम है। हालेलुया। अचानक कई लोग के जीवन में इन दिनों में होने पर अचानक 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 एक भूकंप हो जाए, अचानक अचानक होने पाए, आपकी बीमारी में अचानक एक कार्य हो जाए, आमीन। आपकी नौकरी में एक अचानक वाला कार्य हो जाए, जितने लोग नौकरी का संघर्ष कर रहे हैं, अचानक एक कार्य हो जाए। अपने आत्मिक बढ़ोतरी के लिए आप इंतजार कर रहे हो, तो अचानक एक कार्य आपके आत्मिक जीवन में हो जाए। हालेलुया। अचानक एक बड़ा भूकंप। अगला है यहां पर अचानक के बाद जो वर्ड इस्तेमाल किया, बड़ा भूकंप। झटके नहीं थे, जैसे मैं कह रहा हूं, झटके नहीं है वो, बड़ा भूकंप। बड़ा भूकंप बोली सब लोग, बड़ा भूकंप। बड़ा भूकंप जब आता है मालूम बहुत बड़ा विनाश को लेके आता, बहुत बड़ा विनाश। हमारे कई सालों पहले हमारे गुजरात में आया था भूकंप, उड़ीसा में कितना बड़ा भूकंप आया था, बहुत बड़ा भूकंप था वो। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान वगैरह में भूकंप आया, नेपाल में भूकंप आया, विनाश हुआ, लेकिन उसका तीव्रता जो स्पीड था, उसका झटके ही हमने महसूस किए हैं। लेकिन ये प्रभु की आत्मा जो बड़ा भूकंप लेके आ रहा है मालूम है, उनके बंधनों को आजाद करने वाला भूकंप है। हम ऐसे शायद होंगे यहां पर कोई ना कोई बंधन में फंसे होंगे, कुछ ना कुछ बंधन में फंसे होंगे। आई मीन वो आपका मेंटली हो सकता है, आपका स्पिरिचुअली हो सकता है, आपका शारीरिक हो सकता है, कोई ना कोई बंधन में शायद बंधे होंगे आप और मैं। अगर नहीं है तो प्रभु का धन्यवाद, अगर है तो प्रार्थना करो, आराधना करो। एक अचानक होने वाला बड़ा भूकंप, मैं भूकंप नहीं बोलूंगा, अचानक होने वाला बड़ा भूकंप प्रभु इन दिनों में हमें से कई लोगों के जीवन में देने पाए। हालेलुया। नो, बात वहीं पर खत्म नहीं हुआ। वचन कहता है जब आमीन हालेलुया एक अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। अचानक बड़ा भूकंप हुआ, उस अचानक बड़े भूकंप से बंदीगृह की नींव हिल गई। और वचन कहता है तुरंत, अचानक बड़ा भूकंप और तुरंत, अचानक हुआ, बड़ा भूकंप हुआ और तुरंत हुआ। अचानक हुआ, वो बड़ा भूकंप को लेके आया, और वो बड़ा भूकंप तुरंत एक बड़े काम को दिखाया, तुरंत एक बड़े अद्भुत चमत्कार को दिखाया, तुरंत बड़े और सोचने से बढ़कर एक ऐसा कार्य ना केवल पौलुस और सिलास के जीवन में, बल्कि उन कैदियों के जीवन में भी जो लोग सुन रहे थे। आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना वो सीमित नहीं है। आपकी प्रार्थना और आराधना में साथ वाले के बंधन टूटना है। हालेलुया। आपकी और मेरी प्रार्थना से, आपकी मेरी भजन से साथ वाले का नींद खराब होना है। जो सो रहा है तो वो परेशान हो जाए, साथ वाला अगर सो रहा हो, अरे गलत जगह पर आके बैठ गई, आराधना करता रहता है, जरा सोचो शिफ्ट करे दूसरी जगह पे जाके बैठ जाएगा वो, अरे ये भी तो और ज्यादा आराधना करने वाला व्यक्ति है। पता नहीं हम कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, जगाने वाले में से, सोने वालों में से। हालेलुया। लेकिन एक बात है, पौलुस और सिलास के लिए जो भूकंप था, उस भूकंप ने बाकी के बंधन में पड़े लोगों को भी आजाद किया।
हालेलुया। वचन नहीं कहता कि पौलुस सिलास ने जाकर उनको आजाद के, वचन कहता है बंधने केवल उनकी नहीं खुले बल्कि जो कैद में थे उनके भी बंधने खुल गए। पौलुस और सिलास के कैद खुल गए, बंधन खुल गए, और उनके सुनने वाले लोगों के जीवन में भी जो बंदी बनाए हुए थे वो लोगों का बंधन भी खुल गया। इस 21 दिन की उपवास की प्रार्थना में हमारे ही बंधन नहीं खुलना है, अगर हम बंधन में है तो दूसरों का भी बंधन आप और में खुलना है। हालेलुया। दूसरों के बंधन को खोलने वाले आप और में बन जाएं। आपकी मेरी प्रार्थना और आराधना दूसरों के बंधन को तोड़ने वाला बन जाए। आमीन। पहले आपका और मेरा बंधन टूट जाए और फिर दूसरों के लिए भी बंधन तोड़ने वाले भी आप और मैं बन जाए, और यह संभव है क्योंकि वी आर इन द सीजन ऑफ फास्टिंग एंड प्रे। वी आर इन अ बिग फेस्टिवल नाउ। हम एक बहुत बड़े पर्व में हम प्रवेश कर चुके हैं, और यह पर्व एक बड़े बड़े भूकंप को आपके जीवन में, मेरे जीवन में लेके आने के लिए तैयार है। हालेलुया। जरा सोचो, हम में से कई लोग जो शांत या मृत जैसे लोग जो बैठे रहते हैं बिना जीवन के, बिना जान के, और वो लोग मुझे मालूम आराधना खत्म होने के बाद जू और वही लोग आराधना के बीच में भूकंप आ गया, लोग हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, भाग रहे हैं। प्रभु की आत्मा लोगों को छू रहा है और हम लोग वरदान पा रहे हैं, और हम वो लोग उछल रहे हैं। लोग का पवित्र आत्मा का अभिषेक इतना उतर गया कि लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग फिर भी वो 15 दिन हो गया, 18 दिन में आ गए, सारे पासवान ने सिर पे हाथ रख दिया, हिला दिया, डुला दिया, फिर भी 21 दिन के उपवास की प्रार्थना आखिरी के प्रार्थना आराधना के साथ खत्म हो रहा है। हमारी उपवास की प्रार्थना खत्म हो गया, चलो भाई क्या किया 21 दिन मालूम है? एंटरटेनमेंट, डाइट एंड कुछ नहीं किया हमने। मूर्ति बनकर आए थे, मूर्ति बनकर जा रहे हैं, मूर्ति बनकर अगले उपवास की प्रार्थना में आ रहे हैं। और हमारे पास प्रार्थना विषय कितना है मालूम है? बहुत कुछ है। नौकरी नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, सैलरी नहीं है, पैसे नहीं है, बीमारी है, बुखार है, तकलीफ है, बच्चा बीमार, पति बीमार, पत्नी बीमार, कमर दर्द, सर का दर्द, वो दर्द, ये दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, वो अनलिस्टेड है। और प्रभु की उपस्थिति में लेके हम कैसे हैं? जरा सोचा, अगर पौलुस सिलास मूर्ति बनकर बैठे होते तो अगला सूरज कभी नहीं देखते हो। हमारे ऊपर आपको बंधन से आजाद होना है नहीं होना है, आपके ऊपर है आपको आजादी पाना है नहीं पाना है, आपके ऊपर, हमारे ऊपर है कि हमें छुटकारा पाना है नहीं पाना है, हमारे ऊपर है हमारे विषयों से हमें आजादी हमें प्राप्त करना है नहीं करना है। हमें पौलुस और सिलास आराधना किया, प्रार्थना किया, और वो आजाद हो गए। इन उपवास की प्रार्थनाओं में आजादी को पाओ, दूसरों को भी आजाद करना शुरू कर दो। आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना दूसरों के लिए छुटकारे का कारण बन जाए। आपकी प्रार्थना और आराधना दूसरों के लिए चंगाई का कारण बन जाए। लेट योर प्रेयर एंड वर्शिप बी अ टाइम ऑफ डिलीवरेंस फॉर अदर्स। दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए, अपने लिए तो सही है, लेकिन दूसरे लोग भी जो बंधन में है। तेरे साथ बैठा हुआ व्यक्ति जब तू आराधना करने के लिए आता है, जब तू प्रार्थना करने के लिए बैठता है, बैठती है, और तेरे साथ कई लोग जुड़ते हैं, कई लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कई लोग आराधना करने के लिए आते हैं। हर रोज नए तेरे बगल में, तेरे इर्द गिर्द में नए नए लोग बैठते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी तू प्रार्थना करे, जब भी तू आराधना करे, जब भी तू प्रभु की नाम की महिमा करे, ओ तेरे बंधन टूटे, साथ तेरे साथ बैठे हुए लोगों के बंधन में टूटते चले जाए। हमें हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे, अपना बंधन से आजादी पाए और दूसरे भी आजाद होते चले जाए। जब तू भजन गाए, दुष्ट आत्मा भागे और भगाते रहे। हालेलुया। मैटर करता है आप और मैं प्रार्थना और भजन हम कैसे करना चाह रहे हैं। द वे यू प्रे, द वे यू वर्शिप, थिंग्स विल चेंज। आप जैसी प्रार्थना और आराधना करोगे, प्रभु आपके हालातों को बदलेगा।
21 दिन में बहुत कुछ देख रहे हैं तो आपकी प्रार्थनाओं में बदलाव लेके आओ, अपनी आराधना में बदलाव लेके आ जाओ। हमें रूटीन के जैसे सुबह उठ के प्रार्थना, सोने से पहले की प्रार्थना को छोड़ दो, उपवास में जैसी प्रार्थना करना है और प्रार्थना करना शुरू कर दो, आराधना करना शुरू कर दो, भजन गाना शुरू कर दो। हमें प्रभु की महिमा को अपने जीवन में होता हुआ देख लो। हालेलुया। अचानक कहीं बड़ा भूकंप प्रभु इन दिनों में हमें दिखा दें और दिखाने जा रहा है। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। हमें अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया।